बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मुत्तफ़क़ुन अलैह। महामिद व महासिन बुज़ुर्गी व बड़ाई अल्लाह ताला के लिए है, जिसने हमें मुसलमान बनाया और ज़िंदगी गुजारने के अच्छे तरीक़े सिखलाए। कुरान जैसी मुक़द्दस किताब हमें दिए और एक ऐसे नबी कि हमें उम्मती बनाए, जो नबी का मकाम व मर्तबा, जिसकी हैसियत ऐसी है कि वैसी शख्सियत न आज तक दुनिया ने कभी देखा
और न क़यामत तक कभी देखेगा। उस नबी पर दुरूद व सलाम हो। मोहतरम हजरात और पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, आज रबीउल अव्वल जो महीना है उसकी 8 या 9 तारीख है। इसी माह रबीउल अव्वल में हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई। तारीख की किताबों के अंदर है कि जब कोई जालिम किसी पर जुल्म ढाता तो मजलूम इस इंतज़ार में रहते कि एक नबी आएगा जो इस जुल्म का खात्मा करेगा। जब किसी बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता था तो माँ के दिल से ये तमन्ना निकलती थी कि एक नबी ज़रूर आएंगे जो बेटियों के पासबा होंगे। जब किसी की मालो दौलत कोई गसब कर लेता, छीन लेता, तो वो अपनी किताबों में जो पढ़े थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात, बड़ी बेसब्री से वो इंतज़ार करते थे कि एक नबी आएंगे, आखिरी नबी आएंगे। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल के दिन पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई। बचपन में किसी ने आपको पहचाना नहीं, फिर भी लोग आपके अखलाक व किरदार देखकर आपको सादिक कहते थे, अमीन कहते थे। इतने बाअखलाक शख्स। जब वही नबी जिसे अहले मक्का सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे 40 साल की उम्र पहुंची तो नबूवत का दावा किया कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, मुझे रसूल बनाया है। जिस बेसब्री से तुम इंतजार करते थे आज अल्लाह तबारक व तआला ने वो पूरा कर दिखाया है। यहूद व नसारा सबसे पहले मुकर गए। आप तारीख का मुताला कीजिए तो आपको मालूम होगा कि यहूद व नसारा में से बहुत कम लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। जो मुशरिकीन मक्का थे वही लोग ईमान लाए। सबसे पहले जब नबूवत का दावा किया तो एक ऐसा भी शख्स था जिसने कोई पूछे बगैर, कोई सोचे बगैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक कर दी और उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। एक ऐसा भी शख्स गुजरा जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी दुश्मनी हुई कि कत्ल करने की गर्द से निकला, लेकिन वो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की फिर वह अपने आप को दीन इस्लाम में दाखिल होने से रोक नहीं पाया। उसे दुनिया उमर के नाम से जानती है। एक ऐसा भी बच्चा था कि उन्होंने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की खबर सुनी तो बच्चा होते हुए भी उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत पर ईमान लाया, जिसे दुनिया हजरत अली के नाम से जानते हैं। एक ऐसा मालदार भी था और जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक नहीं 2 बेटी उनकी निकाह में दी। उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया, जिसे दुनिया उस्मान गनी के नाम से जानती है। इस तरह सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते गए। नौजवान तबका ज्यादातर इस्लाम कबूल किए, बूढ़े लोग इस्लाम बहुत कम कबूल किए। अबू जहल नहीं माना, अबू लहब माना ही नहीं, उमैया इब्न खलफ, ये जितने थे सब ये 50 से ज्यादा उम्र हो चुकी थी इन लोगों की। नौजवान तबके ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को माना।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात यहूद व नसारा पढ़ा करते थे, वो हसद की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत व रिसालत को नहीं माना। वरना अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि ये यहूद व नसारा अपने किताब के ज़रिए नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई अपने हकीकी के बेटे को पहचानता है। हजारों लाखों की तादाद में आपका अपना बेटा हो, पहचानने में कोई इनकार है कि नहीं ये मेरा बेटा नहीं हो? हजार बच्चे खेल रहे हों, एक बाप अपने बेटे को बआसानी पहचान लेता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उस तरह ये नबी को पहचानते हैं, लेकिन इन्होंने ईमान नहीं लाया, नबूवत और रिसालत को माना नहीं। हसद की बुनियाद पर कि इस्माइल के ख़ानदान से ये आ गए। हज़रत इब्राहिम के दो बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। जितने अंबिया आए बनु इसराइल के अंदर, तमाम के तमाम अंबिया हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थे। और जब आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ख़ानदान से पैदा हुए। बस यही हसद और यही जलन यहूद व नसारा को ईमान लाने से दूर रखा। जब हमारे नबी इस दुनिया के अंदर पैदा हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम ने बेइंतहा मोहब्बत की। और हमें भी तालीम दी गई कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करें। मोहब्बत एक पाकीज़ा लफ्ज़ है जो दिल के सही मिलान की तरफ, जो सही और दिल की तरफ मिलान होता है। कोई भी मरगूब और महबूब चीज़ की तरफ जो दिल खींचा जाता है उसे मोहब्बत कहा जाता है। अगर मोहब्बत में सदाकत हो तो उसमें एहतराम, इत्तिबा और पायदारी का अंसर पाया जाता है। अगर कोई शख्स कहे कि वो अपनी बीमार और परेशान हाल माँ से बहुत मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है, अपने बीमार और परेशान हाल माँ से वो बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो अपनी माँ की ज़रूरियात और खिदमत से नज़रअंदाज करता है, ना अपनी माँ की खिदमत करता है, ना अपनी माँ को दवाई पिलाता है, ना अपनी माँ की बातें सुनता है, ना अपनी माँ की फरमा बरदारी करता है, तो क्या ऐसे शख्स की मोहब्बत के दावे को कोई तस्लीम करेगा? मानेगा कोई कि नहीं ये अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता है, हालांकि वो उसकी बात तक मानने तैयार नहीं है, ना उसकी इताअत व फरमाबरदारी करता है, ना उसकी खिदमत करता है, ना उसे इज्जत देता है, कोई तस्लीम नहीं करेगा, हरगिज़ तस्लीम नहीं करेगा। क्योंकि मोहब्बत महबूब की तकाज़े से मशरूत होती है। अगर तकाज़े की तकमील न हो तो मोहब्बत बेबुनियाद और खोखला साबित होता है। बेअइन ही अगर हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो उसके तकाज़े भी सामने आनी चाहिए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तमाम चीज़ों से ज़्यादा होनी चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदिह, एक रिवायत में है कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता, हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, यहाँ तक कि मैं उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न बन जाऊं।
एक बाप अपने बेटे से जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत उसे अल्लाह के नबी से होनी चाहिए। एक बेटा अपने वालिद से जितना मोहब्बत करता है, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। माँ बाप वालिद तमाम दुनिया के लोगों से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। सिर्फ माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार ही नहीं, दुनिया की मालो दौलत ही नहीं, बल्कि अपनी जान से भी ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। और आपको मालूम है कि इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी उसकी अपनी जान है, सबसे अजीज उसकी अपनी जान है। इंसान को अपनी जान बहुत प्यारी है, वो अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। जान से भी ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़े हुए थे। फरते खुशी में हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, ला अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी, मैं आपसे अपनी जान के अलावा तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, सिवाय अपनी जान के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वल्लदी नफ्सी बियदी हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक। ला, पहले कसम खाने से पहले आपने नफी कर दी। ला नहीं, वल्लदी नफ्सी बियदी, पहले नफी कर दी कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत में सदाकत नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत में सच्चाई नहीं है, इसीलिए पहले ही फरमा दिया ला नहीं, नफी की। उसके बाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक मैं तेरी जान से भी ज्यादा महबूब न बन जाऊं। फ़क़ालहु उमर रदी अल्लाह ताला ने फौरन अपनी कौल को फिर इस कौल के साथ तरदीद करते हुए फरमाया, अपनी ही बात कही कि वल्लाह, अल्लाह की कसम, ला अंता अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, अब मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आन या उमर, ऐ उमर, अब तुम अपनी दावे मोहब्बत में सच्चे हो। आप अंदाजा कीजिए ये किससे मुकालमा हो रहा है, गुफ्तगू किससे हो रही है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिसे अल्लाह के नबी ने दुआ मांग मांग कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी, अल्लाह उमर के जरिए से इस्लाम की मदद फरमा। और वही उमर जब इस्लाम कबूल किए तो लोगों ने सबसे पहले खाने काबा में नमाज पढ़ी। इतनी हिम्मत आ गई एक शख्स के मुसलमान होने से। वो ऐसी शख्सियत थी कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मुसलमानों में इतनी हिम्मत आ गई, इतनी शुजाअत और बहादुरी आ गई कि वो खाने काबा में पहली दफा नमाज पढ़े। उस उमर से ये बातें हो रही है कि तुम जब तक अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगो, तब तक तुम अपनी दावे मोहब्बत में सच्चे नहीं हो। हम जरा अपने गरेबान में झांकें और अपने दिलों से पूछें, अपने दिलों को टटोलें, अपने अपने ज़मीर से पूछिए कि क्या हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान से भी ज्यादा अजीज हैं, प्यारे हैं, महबूब हैं? क्या हम अपने नबी की मोहब्बत में जान दे सकते हैं? क्या हम अपने नबी की मोहब्बत में अपनी शहादत, अपनी बीवी को बेवा, अपने बच्चे को यतीम, अपने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा कर सकते हैं? पूछिए अपने ज़मीर से, अपने आप से पूछिए। अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त वईद बयान फरमाए। सूरह तौबा आयत नंबर 24 अल्लाह फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम, ए नबी आप कह दीजिए अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम और तुम्हारे भाई, व इख्वानुकुम
व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम और तुम्हारा खानदान, व अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा और वो माल जो तुम कमाए हो, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और ऐसी तिजारत जिसके कमी से तुम डरते हो, व मसाकिन तरदौनहा और वो घर वो हवेलियाँ जिन्हें तुम पसंद करते हो, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से, व जिहादिन फी सबीली और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज़्यादा प्यारे हों, अजीज हों, फतरब्बसू तो तुम इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, यहाँ तक कि अल्लाह अपना अदाब भेज दे, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन और अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। 8 चीजों का जिक्र हुआ इस आयत करीमा के अंदर। अहम जो रिश्ते थे, फितरी तौर पर इंसान को इनसे बेइंतहा मोहब्बत होती है। कोई कमबख्त ही होगा जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता होगा, कोई नालायक ही होगा जो अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता होगा। फितरी चीज है, करो मोहब्बत। अल्लाह ने मना नहीं किया कि तुम माँ बाप से मोहब्बत करो ही नहीं और सारी मोहब्बत मोहम्मद से करो, ये अल्लाह ने नहीं फरमाया। माँ बाप से मोहब्बत फितरी चीज है, लेकिन उस माँ बाप से ज्यादा, भाई बहन से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा, मालो दौलत से ज्यादा, घर और हवेलियों से ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर मोहब्बत में कमी आ गई तो फिर क्या करो? इंतजार करो। किस चीज का? अजाब का। और आज तो बच्चे बच्चे को मालूम है कि हम पर किस तरह की अदाब नाजिल। हम क्या समझते हैं, सैलाब आ गया पूरे नांदेड़ को बहा के लेके चाहे, नहीं, अल्लाह का अदाब आया तभी हम अदाब समझते हैं। बिजलियां गिरी तभी हम अल्लाह का अदाब समझते हैं। ज़लज़ला आया ये अदाब है। ये फितना फसाद भी बहुत बड़ा अदाब है। आज बतलाइए, हम मुसलमान कितने परेशान हैं, हर तरफ से परेशान, कोई कसर नहीं छोड़ा जाता। हर दिन सुबह होते ही एक फितना, ये खत्म ना होते होते शाम को एक फितना। एनआरसी नहीं खत्म हुआ, लॉकडाउन आ गया, सबको भिखारी बना दिया गया। वो खत्म ना होते होते अभी आपको मालूम है ये फितने, ये अदाब की सूरत में कभी आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला के बाद, वरना अल्लाह ने फरमाया अजाब आएगा। अपनी जान से भी ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहब्बत कैसे करें? साहबे कराम ने कैसी मोहब्बत की? आप 12 वाकया सुनते आते हैं। हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया गया। अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुआ था। कत्ल करने से पहले हज़रत ज़ैद बिन दसना से कह रहा है कि ऐ ज़ैद, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूं, अगर तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और हम उसकी गर्दन मारते और तुम अपने घर वालों में बैठे रहते, ये तुझे पसंद है? तो ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मेरे नबी, मेरे महबूब जहां अभी हैं, जहां मौजूद हैं, वहां कांटा भी चुभे आपको। नबी जहां मौजूद है वहां कांटा भी चुभे, मैं ये भी नहीं पसंद करता और मैं अपने घर वालों में बैठा रहूं। अबू सुफियान ने कहा कि मैंने किसी एक को भी किसी से ऐसी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा जिस तरह मोहम्मद के साथी मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। आज कोई काफिर मुश्रिक यहूद और नसारा हमसे कह रहा है ये नबी का दीवाना है, ये नबी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला है। कोई कह रहा है नहीं, इसलिए कि हमारे अंदर वो चीज ही नहीं है। मोहब्बत वो नहीं है जिसे हम समझते हैं। वही मिसाल, माँ बीमार है, लोगों से, दुनिया वालों से कह रहा हूं बड़ी मोहब्बत है मुझे मेरी माँ से, लेकिन कभी माँ की बात तक नहीं माना।
माँ को दवाई नहीं पिलाया, माँ की खबर खैरियत नहीं ली, तो बताइए कौन तस्लीम करेगा कि अपनी मोहब्बत के दावे में सच्चे हैं। हमारी भी बस वही कहानी है कि हम दावा तो जतलाते हैं कि हमें नबी से बड़ी मोहब्बत है, 12 रबीउल अव्वल का बेसब्री से इंतजार करते हैं, मोहल्ले के अंदर वो झंडे लहराते, झंडे पूरा मोहल्ले के अंदर लगा दिया गया। ये सारी चीजें वो हमसे सीखे हैं और आज हमें जो है हम पर भारी हो गया। हमने उनको सिखाया है कि कैसे त्योहार मनाया जाता है, हमने जुलूस निकाला, उनको आया। सब कुछ सिखाने वाले हम हैं, हम उस्ताद हैं उनके। अब क्या हुआ, 12 रबीउल अव्वल आया, खूब चीखो पुकार, नाराबाजी, ये मोहब्बत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची बात न की जाए। आपके फरमान जब आया है तो फिर अपनी बात वहां नहीं रखना है। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने जब कहा अपनी आवाज पस्त रखो, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु इतनी धीमी आवाज से नबी के सामने बातें करते कि दोबारा सामईन को कहना पड़ता जरा जोर से बोलिए, हमें सुनाई नहीं दे रहे हैं। वो उमर कोई मामूली शख्स नहीं था, बड़े ताकतवर पहलवान थे वो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना अदब व एहतराम करते थे, अपनी आवाज को धीमी रखते, पस्त रखते थे। या रसूलुल्लाह का नारा चीख चिल्लाए, जोहर तक थक हार गए, घर में जाके सो गए। वो झंडा फिर गटर में पड़ गया, कुछ दिन पड़ा रहा, वो मोहब्बत करने वाले गायब, जोहर की नमाज नहीं। तो अब फिक्र है, रात को नौजवान वो यहां शहरों में ये गली में वो गली में पूरा स्किनर लेके खड़ा हुआ है, ये बिल की रद्द करो रद्द करो। अच्छी बात है, कौन नहीं करता, उससे ज्यादा दुआ करो अल्लाह से, नमाज पढ़ो, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करो। नबी से मोहब्बत इताअत में है। जब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे वही मोहब्बत है। सही बुखारी की रिवायत थी, हज़रत रबिया इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं रात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजू का पानी और दीगर चीजें लाया करता था, खिदमत करता था। मैं खादिम रसूल। हज़रत रबिया कहते हैं एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, सल, मांग, मांगो, क्या मांगना है? क्या मांगे? दौलत चाहिए, माल चाहिए, क्या चाहिए? घर? क्या मांगा उन्होंने? वो तो मांग अल्लाह के दुआ कीजिए कि मुझे जो है ना सोने का अंबार मिल जाए, खजाना मिल जाए। रात का वक्त खिदमत कर रहे हैं, नबी फरमाए सल, मांगो, क्या मांगना है? क्या मांगा? बड़ी बेहतरीन चीज मांगी। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, सोने चांदी के अंबार एक तरफ, और वो चीज का मुकाबला नहीं कर सकती। फरमाया कुल्तु, रबिया कहते मैंने कहा, अस्अलुका मुराफकतक फिल जन्नह। कुर्बान जाइए सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी, अस्अलुका मुराफकतक फिल जन्नह, मैं जन्नत में आपकी रिफाकत मांगता हूं, जन्नत में दाखिल हो जाऊं, नबी का चेहरा नहीं देखूं, ऐसी जन्नत मुझे नहीं चाहिए अल्लाह के नबी। मैं आपकी रिफाकत चाहता हूं जन्नत में, कि मुझे आप की साथी, आप मेरे साथी हों, आपके साथ मेरा जन्नत में उतना बैठना हो, मुझे जन्नत में आपकी रिफाकत चाहिए। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औ गैर दालिक, और कुछ चाहिए? फरमाया वदा का नहीं, बस यही, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? जन्नत में रिफाकत की जो शर्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपने ये नहीं कहा 12 रबीउल अव्वल को खूब जश्न मनाओ, नाराबाजी करो और ट्रैफिक जाम करो, गैर मुस्लिमों को चिढ़ाओ, उनको देखकर नाचो गाओ, डीजे बजाओ। आप जरा ये सब करते हो
तो ज़रा अपने दिल से पूछो कि क़यामत के दिन ये मोहब्बत लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सामना कर सकोगे? ऐसी जो लोग मोहब्बत करते हैं उनसे कहना है कि ये जो तुम मोहब्बत कर रहे हो, ये मोहब्बत लेकर कल क़यामत के दिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कर सकते हो, या तुम्हें शर्मिंदगी होगी, या तुम्हें झूठा कहकर रद्द कर दिया जाएगा कि ये अपनी मोहब्बत में झूठे हैं, इनका दावा मोहब्बत बिल्कुल खोखला है, बेबुनियाद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रबिया ने कहा मुझे जन्नत में आपकी रिफाकत चाहिए। नबी ने फरमाया और कुछ मौका नहीं, नहीं बस मुझे यही चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त लगाई, फरमाया फ़इन्नी अला नफ्सिका बिकसरत सुजूद, कसरत सुजूद के जरिए मेरी मदद करो। सजदा के जमा सुजूद है, एक आध सजदा से काम चलने वाला नहीं है। जुमा 4 सजदा कर लिए भागे, फिर जुमा के दिन आए, इससे आपको न जन्नत मिलेगी, जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत मिल सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में मेरी रिफाकत चाहिए, तो आपने फरमाया कि तुम सजदा किया करो। मुहद्दिस लिखते हैं कि नवाफिल का इहतिमाम के, फर्द तो है लेकिन नवाफिल का इत्मीम करो, तहज्जुद गुजारी किया करो, सजदों पे सजदा किया करो, कसरत सुजूद के जरिए मेरी मदद करो, ज्यादा सजदा करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत नसीब होगी। ये मोहब्बत है। मोहब्बत में इताअत होनी चाहिए, फरमा बरदारी होनी चाहिए। अल्लाह ने सूरह निसा आयत नंबर 80 के अंदर फरमाया मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह की रसूल की इताअत में अल्लाह की इताअत है। अब कोई अल्लाह के रसूल की इताअत किए बगैर अगर वो दावा करे मैं अल्लाह का इताअत व फरमा बरदार हूं, तस्लीम नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि तुम रसूल की इताअत करो, रसूल की इताअत में मेरी इताअत है। और जो इताअत नहीं करता, फरमा बरदारी नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा आयत नंबर 13 और 14 के अंदर फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। जो लोग अल्लाह के और उसके रसूल की इताअत करते हैं उसे अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जन्नत मिल जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ, आज हम किसे कामयाब समझते हैं? कम उम्र में ज्यादा पैसा कमाना बहुत सक्सेसफुल आदमी। नीट का एग्जाम लिखकर बच्चे बिल्कुल 99% मिल गया, बहुत कामयाब बच्चा। दुनिया के एतबार से है, लेकिन हकीकी मानों में कामयाब हो जिस जन्नत में दाखिला मिल जाए। अब हमें जन्नत में दाखिल होने के लिए कितने नंबर लाने की जरूरत है, उसकी फिक्र होनी चाहिए। और इसके बरअक्स वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा, वह यतअद्दा हुदूदहु, अल्लाह के उसके हुदूद को फांदेगा, हुदूद से तजावुज कर जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम में दाखिल करेगा और उसके लिए रुस्वा कुन अदाब हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्नत इल्ला मन अबा। सही बुखारी की रिवायत है कि मेरी तमाम की तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होंगे सिवाय उसके जिसने इनकार किया। पूछने वाले ने पूछा, किसी ने पूछा अल्लाह के नबी इनकार कौन करता है, कौन ऐसा बंदा है जो जन्नत जाने से इनकार करता? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन अताअनी दखलल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। व मन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की वो उसने इनकार किया। और इनकार करने वाले जन्नत नहीं जा सकता। इताअत में मोहब्बत है। इसलिए कि अरबी शायर कहता है, एक मिसरा पढ़ता हूं, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। ये 4 मिसरे का शेर है। एक मिसरा है इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, बेशक मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का इताअत गुजार होता है। महबूब का इताअत गुजार होता है। इससे इस शेर से मालूम यह, कुरान और हदीस की आयत और हदीसों से मालूम यह हुआ कि इताअत ही में मोहब्बत है।
अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान रहे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कीजिए, फरमा बरदारी कीजिए, यही मोहब्बत है। अपने जान से भी ज्यादा, अपने माल से भी ज्यादा यही मोहब्बत है। ये सच्ची मोहब्बत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है कि मेरी उम्मत में मुझसे सख्त मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं जो मेरे बाद आएंगे, और उनमें से कोई शख्स ये ख्वाहिश करेगा, तमन्ना करेगा, ऐ काश मैं अपनी माल और घर वालों के बदले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लूं। आपने कभी सोचा है, दिल में कभी ये ख्याल आया कि नबी को देखेंगे? नबी को देखने की तमन्ना कभी दिल में जागा है? तमन्ना आरज़ू कभी हुआ? अल्लाह के नबी फरमाते, जिनके दिल में मुझे देखने की तमन्ना और आरज़ू पैदा हो, वो भी किसके बदले? माल और अहलो अयाल के बदले, वो मेरी उम्मत में मुझसे सबसे सख्त मोहब्बत करने वाले हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि मोहब्बत के तकाज़े हुआ करते हैं, उसके कुछ उसूल हैं। मोहब्बत तो ईसाइयों ने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से की, और इतनी की कि उन्हें अल्लाह का जुज़ और बेटा ही करार दिया, और ये मोहब्बत उसके लिए अदाब का बाइस बनी। ऐसी मोहब्बत नहीं, हकीकी मोहब्बत कीजिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी की जाए। अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमा बरदारी है नबी के इताअत व फरमा बरदारी में, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी की इताअत करो, यकीन उसमें अल्लाह की इताअत है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि नबी से अपनी मोहब्बत का जायज़ा लीजिए कि क्या हमारे नबी से जो हमारा दावे मोहब्बत है वो सच्चा है या झूठा है, हमारी मोहब्बत अधूरी है या मुकम्मल है। क्या हम ये मोहब्बत लेकर नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कल क़यामत के दिन कर सकते हैं या नहीं, या शर्मिंदगी से कहीं भाग जाएं, या हमें झूठा कहकर रद्द कर दिया जाए। इसका जायज़ा लीजिए, सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत कैसी है, और शरीयत नबी अकरम अल्लाह तबारक व तआला हमसे कैसी मोहब्बत चाहता है। मोहब्बत और उसके तकाज़े क्या हैं, ये आपने कुरान और हदीस की रोशनी में समाअत फरमाए। अब एक अहम सवाल है, आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि नबी की मोहब्बत ही क्यों? अगर हम नबी से मोहब्बत करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? आदमी आज हर चीज़ में फ़ायदा देखता है, कोई भी चीज़ ले तो फ़ायदा क्या है, मुनाफा क्या है, कहीं ये लॉस ना हो जाए, ये घाटे में हम ना पड़ जाएं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। इंशाअल्लाह फिर आइंदा बातें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हो कि इलाहुल आलमीन तू हमें हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना। परवरदिगार आलम तू हमें हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअत गुज़ार फरमा बरदार बना। परवरदिगार आलम हमें हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में रिफ़ाक़त नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जो परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार है परवरदिगार आलम तूने शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो हमारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब दुनिया के अंदर नहीं है बरज़ख की ज़िंदगी में है तूने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। काफिर मुश्रिक यहूद व नसारा के मुकाबले में तू हमारी मदद फरमा, उनके हर मकर व फरेब को तू नाकाम कर। हम जब तक ज़िंदा रहें तो हमें ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो। आमीन। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन अल्क़ा समा व हुवा शहीद।